हेलो फ्रेंड्स, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर पेश है न्यू शो एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस। मैं हूं आपका अपना आरजे अभय। और मैं आरजे तनीषा। आप सुनेंगे ओटीटी की तमाम अपडेट्स। इसके साथ ही कौन सी मूवी रिलीज हुई है और कौन सी होने वाली है, मूवीज का कंप्लीट रिव्यू, बॉलीवुड की चटपटी गॉसिप्स और खबरें। साथ ही याद करेंगे पुराने एरा को और सुनेंगे कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। तो फिर शुरू करें। ओटीटी एक्सप्रेस। लखनऊ की शादी और लंदन का प्यार, कौन करेगा सलमा का रिलेशनशिप स्टेटस चेंज? जी हाँ, ओटीटी एक्सप्रेस में आज सबसे पहले बात करते हैं हम सिंगल सलमा की, जो कि रिलीज हुई थी 31 अक्टूबर 2025 को थिएटर में और अब ये रिलीज हो गई है नेटफ्लिक्स पर। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म की लेंथ है 2 आवर 18 मिनट और इसमें हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। इस फिल्म की कहानी बहुत ही मज़ेदार है। फिल्म की कहानी है सलमा रिजवी यानी कि हुमा कुरैशी की, जो कि लाइफ को अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। उसे कई तरह के रिश्तों और सामाजिक दबावों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। ये एक प्रेरणादायक और मॉडर्न फिल्म है जो बताती है कि खुद को खुश रखने के लिए खुद को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। सलमा लखनऊ में रहती है अपने परिवार के साथ, जिनमें है उनके माँ बाप के साथ में एक भाई और एक बहन। सलमा इसी जद्दोजहद में लगी रहती हैं कि किस तरह से वो अपनी पुश्तैनी हवेली को, जो कि गिरवी पड़ी है, उसको छुड़वाएं और अपने परिवार का भरण पोषण करें। इसी चक्कर में उनकी शादी की उम्र निकल जाती है और फिर उनकी शादी पक्की होती है सिकंदर यानी कि श्रेयस तलपड़े से। शादी पक्की होने के बाद काम के सिलसिले में उन्हें जाना पड़ता है लंदन। इसका काफ़ी विरोध भी होता है, लेकिन सिकंदर इस चीज़ में उसका सपोर्ट करते हैं और फिर लंदन में मुलाकात होती है मीत से यानी कि सन्नी सिंह से और सलमा और सन्नी सिंह में प्यार हो जाता है। अब क्या सलमा शादी करेंगी सिकंदर से या मीत से? सलमा अपने दिल की सुनेंगी या समाज और परिवार की? क्या वो छुड़ा पाएंगी अपनी गिरवी पड़ी हुई हवेली? इन्हीं सभी सवालों का जवाब देगी ये फिल्म। इस फिल्म के डायरेक्टर है नचिकेत सामंत। कंवलजीत सिंह ने की है सलमा के पिता की भूमिका। राशि सिंह ने की है सलमा की बेस्ट फ्रेंड रत्ना की भूमिका। फिल्म की स्टोरी इंटरेस्टिंग है और हल्के फुल्के पंचेस के साथ आप इसे एक बार तो देख ही सकते हैं। आइए सुन लेते हैं इस फिल्म का ये ट्रेलर। नेटफ्लिक्स पर एक कोरियन फिल्म भी रिलीज हुई है हिंदी डबिंग के साथ, द ग्रेट फ्लड। इस फिल्म की लेंथ है 1 आवर 48 मिनट और इसमें भी हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। इस फिल्म की स्टोरी में क्या है कि एक एआई रिसर्चर है एना और वो सिंगल मॉम है। एक बार बहुत विनाशकारी फ्लड आ जाता है, तब वो अपने बेटे को बचाने के लिए बहुत स्ट्रगल करती है। इसी बीच उसे पता चलता है एक सीक्रेट ग्लोबल प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि इसी बाढ़ से जुड़ा हुआ है। फिल्म काफ़ी ड्रामेटिक और थ्रिलिंग नज़र आ रही है। कोरियन फिल्म है तो आई थिंक इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, तो एक बार तो आप इसे देख ही सकते हैं। आंध्रा किंग तालुका नाम की एक तेलुगु फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इस फिल्म में हिंदी डबिंग और हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। इस फिल्म की लेंथ है 2 आवर 43 मिनट। इस फिल्म में मेन लीड में है उपेंद्र राव, राम पुतेनेनी और भाग्यश्री बोस। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं महेश बाबू पी और प्रोड्यूसर हैं भूषण कुमार और टी सीरीज फिल्म्स। जब एक मशहूर एक्टर को अपने डूबते कैरियर और अलग अलग प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा होता है, तब उन्हें हेल्प मिलती है अपने एक फैन की, जो खुद भी कई परेशानियों से जूझ रहा होता है। बस यही है इस फिल्म की कहानी। तो आइए सुन लेते हैं इस फिल्म का ट्रेलर। नेटफ्लिक्स पर एक हॉलीवुड फिल्म गुड बाय जून रिलीज हुई है हिंदी डबिंग के साथ। इस फिल्म की लेंथ है 2 आवर और इसमें हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है।
ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसका डायरेक्शन किया है केट विंसलेट ने। जी हाँ, टाइटैनिक फिल्म की रोज अब ये बन गई है डायरेक्टर। ये कहानी है एक परिवार की जो कि अपनी बीमार माँ के अंतिम समय पर उनके आसपास इकट्ठा होता है और फिर उनमें आपसी सुलह और भावनाओं का एक अंतर्द्वंद छिड़ जाता है। कहानी तो ठीक ठाक ही लग रही है, तो एक बार देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर यामी गौतम और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म हक रिलीज कर दी गई है। इस फिल्म में ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। इस फिल्म की लेंथ है 2 घंटे 11 मिनट। ये फिल्म 7 नवंबर को थिएटर में रिलीज की गई थी। इसके अलावा आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म भी प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। इसमें भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। ये फिल्म 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। चलिए सुन लेते हैं थामा फिल्म का ये सॉन्ग, जिसे गाया है रश्मीत कौर और जिगर सरिया ने। म्यूजिक है सचिन जिगर का और इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने। 23 जनवरी को रिलीज होने वाली फिल्म बॉर्डर 2 का मच अवेटेड सॉन्ग संदेशे आते हैं रिलीज कर दिया गया है। इसके सिंगर्स हैं सोनू निगम, रूप कुमार राठौर, अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा और दिलजीत दोसांझ। ओरिजिनल सॉन्ग के म्यूजिक डायरेक्टर हैं अनु मलिक और लिरिसिस्ट हैं जावेद अख्तर। इस वर्जन को रिक्रिएट किया है मिथुन ने और लिरिक्स हैं मनोज मुंतसिर के। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं भूषण कुमार और टी सीरीज। तो आइए सुनते हैं इस सॉन्ग को जो आपकी पुरानी यादों को ताजा कर जाएगा। कॉमेडियन एक्टर कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 ये रिलीज हुई थी 12 दिसंबर को, लेकिन धुरंधर की आंधी में ये फिल्म उड़ गई। इसलिए कपिल शर्मा इसे फिर से री रिलीज कर रहे हैं आज, और उन्होंने इसका एक नया ट्रेलर भी रिलीज किया है। तो आइए सुन लेते हैं ये ट्रेलर। 16 जनवरी को आमिर खान प्रोडक्शन में फिल्म रिलीज होने वाली है हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस। इस फिल्म में वीरदास, मिथिला पालकर और मोना सिंह मेल लीड में है। फिल्म के डायरेक्टर हैं वीरदास और कवि शास्त्री। आइए सुनते हैं इसका एक सॉन्ग जिसे गाया है ऐश किंग और अजय जयंती ने। म्यूजिक दिया है अजय जयंती और पार्थ पारिक ने और इसे लिखा है वीरदास और नीरज पांडे ने। सलमान खान की आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म में उनके साथ हैं चित्रांगदा सिंह। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अपूर्वा लाखिया और ये फिल्म 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। अब की बार भाईजान ईद पर नहीं आ रहे हैं क्योंकि ईद पर तो टकराने वाले हैं टॉक्सिक और धुरंधर। तो आइए सुन लेते हैं बैटल ऑफ गलवान का टीजर। अब वक्त है इस हफ्ते के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बर्थडेज के बारे में जानने का। आज यानी कि 9 जनवरी को बर्थडे है एक्टर फरहान अख्तर का, जिन्होंने अपना कैरियर शुरू किया एज ए डायरेक्टर। फिल्म थी दिल चाहता है और उसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में लक्ष्य, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा और शाहरुख खान की डॉन फिल्मों का डायरेक्शन किया। एज ए एक्टर उनकी पहली फिल्म थी रॉक ऑन। उसके बाद उन्होंने भाग मिल्खा भाग जैसी बेहतरीन फिल्म में बेहतरीन अभिनय किया। आज ही बर्थडे है फराह खान का, जो कि कोरियोग्राफर भी हैं और डायरेक्टर भी। उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था 1992 में। फिल्म थी जो जीता वही सिकंदर और सॉन्ग था पहला नशा पहला खुमार, जिसमें उन्होंने कोरियोग्राफ किया था आमिर खान और आयशा जुल्का को। इसके अलावा उन्होंने चल छैया छैया और एक पल का जीना जैसे सुपरहिट गानों को भी कोरियोग्राफ किया। एज ए डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म आई थी 2004 में मैं हूं ना। उसके बाद उन्होंने ओम शांति ओम, हैप्पी न्यू ईयर और 30 मार खां जैसी फिल्मों का भी निर्देशन किया। एज ए एक्ट्रेस उनकी फिल्म आई थी शीरी फराद की तो निकल पड़ी। उसमें उनके को आर्टिस्ट थे बमन ईरानी। फराह खान ने कई टीवी रियलिटी शो में जज की भूमिका भी निभाई है। कल यानी 10 जनवरी को बर्थडे है सुपर एक्टर ऋतिक रोशन का। ऋतिक रोशन पर एक स्पेशल प्रोग्राम आप सुन सकते हैं 1-2 का 10 में, जो कि टेलीकास्ट होता है रेडियो उड़ान पर हर रविवार सुबह 11 बजे और रिपीट हर सोमवार रात 11 बजे। ऋतिक रोशन की पहली फिल्म थी कहो ना प्यार है और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी
सुपरहिट फिल्मों में काम किया। कभी खुशी कभी गम, जोधा अकबर, धूम 2 और संजय लीला भंसाली की फिल्म गुजारिश। 10 जनवरी को ही बर्थडे आने वाला है डायरेक्टर बासु चटर्जी का, जिन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था 1969 की फिल्म सारा आकाश से। उनकी कुछ यादगार फिल्में हैं रजनीगंधा, छोटी सी बात, बातों बातों में और चमेली की शादी। 11 जनवरी को बर्थडे आने वाला है एक्ट्रेस फातिमा सना शेख का, जिन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट। फिल्म थी चाची 420 और इसके बाद उन्होंने 1, 2 का 4 में भी चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे ही काम किया। एज एन एक्ट्रेस उनकी पहली फिल्म थी आमिर खान की दंगल। इसके अलावा उन्होंने लूडो, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और मेट्रो इन दिनों फिल्मों में भी अच्छा अभिनय किया। 12 जनवरी को डेथ एनिवर्सरी है एक्टर अमरीश पुरी की, जिनका कैरियर शुरू हुआ था 1970 में फिल्म प्रेम पुजारी से। इसके अलावा उन्होंने विलन्स के जो रोल किए वो तो बहुत ही यादगार हैं। तहलका का डोंग, लोहा फिल्म का डाकू शेरा और मिस्टर इंडिया का मोगैम्बो। 12 जनवरी को ही बर्थडे आने वाला है एक्टर अरुण गोविल का, जिनके मशहूर टीवी सीरियल रामायण और शिव महापुराण को तो हम सभी जानते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई फिल्मों में एज ए हीरो भी काम किया और एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट भी। 12 जनवरी को ही बर्थडे आने वाला है एक्ट्रेस साक्षी तंवर का, जिनके टीवी सीरियल कहानी घर घर की और बड़े अच्छे लगते हैं तो सभी को याद है। इसके अलावा उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया, जैसे दंगल, मोहल्ला 80 और सी कंपनी। 13 जनवरी को बर्थडे आने वाला है एक्टर अश्मित पटेल का, जो कि अमीषा पटेल के भाई हैं। इनकी पहली फिल्म आई थी 2003 में इंतहा। इसके अलावा इन्होंने नज़र, फाइट क्लब और मर्डर फिल्मों में भी बेहतरीन अभिनय किया। 13 जनवरी को ही बर्थडे आने वाला है अध्ययन सुमन का, जो कि शेखर सुमन के बेटे हैं। इनकी पहली फिल्म आई थी 2008 में हाले दिल। इसके अलावा जश्न, राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज और हार्टलेस जैसी फिल्मों में भी इन्होंने अभिनय किया। हाल ही में इनकी एक वेब सीरीज भी आई थी हीरा मंडी। 13 जनवरी को ही बर्थडे आने वाला है एक्टर इमरान खान का, जो कि भांजे हैं आमिर खान के। इनकी पहली फिल्म थी जाने तू या जाने ना। इसके अलावा उन्होंने डेली बेली और मेरे ब्रदर की दुल्हन फिल्म भी की थी। 13 जनवरी को ही बर्थडे है एक्टर पीयूष मिश्रा का, जो कि एक्टर के साथ साथ लिरिसिस्ट, स्क्रीन प्ले राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। इनका कैरियर शुरू हुआ था शाहरुख खान की फिल्म दिल से, जिसमें इनका एक छोटा सा कैरेक्टर था। इसके बाद इन्होंने तमाशा, गैंग्स ऑफ वासीपुर और गुलाल जैसी बेहतरीन फिल्में की। आइए अब सुन लेते हैं एक सॉन्ग, जिसमें फरहान अख्तर और ऋतिक रोशन के साथ हैं अभय देओल। ये फिल्म है जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। म्यूजिक है शंकर एहसान लोहे का और लिरिक्स है जावेद अख्तर के। ऑडियो है टी सीरीज पर। क्लासिक एक्सप्रेस में आज हम जिस सेलिब्रिटी के बारे में बात करने वाले हैं वो है वेटरन एक्ट्रेस नंदा कर्नाटकी, जिसे हम सब नंदा के नाम से जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1939 को कोल्हापुर, महाराष्ट्र में। इनके पिता का नाम था विनायक दामोदर कर्नाटकी, जो कि मराठी फिल्मों के एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। नंदा जी ने अपना करियर शुरू किया 1948 में आई फिल्म मंदिर से, जिसमें उन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। ये फिल्म उनके पापा ही डायरेक्ट कर रहे थे और इसी फिल्म के दौरान उनकी डेथ भी हो गई थी। नंदा जी 7 भाई बहन थे। उन्हीं दिनों नंदा जी बेबी नंदा के नाम से मशहूर हो गई थी। उन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट जग्गू, अंगारे, जागृति जैसी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। 1956 तक नंदा ने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट ही काम किया। तब वी शांताराम ने उन्हें अपनी फिल्म तूफान और दिया में मेन लीड में कास्ट किया। इस फिल्म में उनके हीरो थे राजेंद्र कुमार। 1957 में उनकी फिल्म आई भाभी, जिसमें उनके को आर्टिस्ट थे जगदीप। इसका वो गाना तो आपको ध्यान ही है ना, चली चली रे पतंग। वहीदा रहमान से इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और ये दोस्ती लाइफ टाइम रही। 1959 में आई फिल्म छोटी बहन से नंदा को बहुत शोहरत हासिल हुई। इस फिल्म में उनके को स्टार थे बलराज साहनी और रहमान।
और 1959 में ही इनकी एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म आई धूल का फूल, जिसके डायरेक्टर थे यश चोपड़ा और इसमें भी इनके साथ थे राजेंद्र कुमार। 1960 में आई फिल्म बी आर चोपड़ा की कानून भी सुपरहिट रही। उसी साल फिल्म आई काला बाजार, जिसमें उन्होंने देवानंद की बहन का रोल किया। बाद में उन्होंने फिल्म हम दोनों में देवानंद की हीरोइन की भूमिका भी निभाई। 1961 में फिल्म आंचल के लिए नंदा जी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला। एक्टर जितेंद्र के साथ उनकी फिल्में आई परिवार और धरती कहे पुकार के। उन्हीं दिनों राज कपूर बच्चों को लेकर एक फिल्म बना रहे थे वुड पॉलिश, जिसके लिए बेबी नंदा ने भी ऑडिशन दिया था लेकिन रिजेक्ट कर दी गई। लेकिन उसके कुछ सालों बाद राज कपूर एक फिल्म बना रहे थे प्रेम रोग, जिसमें उन्हें एक रोल दिया गया। इस फिल्म में उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरे की मां का रोल किया था। अपने कैरियर के शुरुआती दौर में शशि कपूर बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। उस समय कोई भी हीरोइन उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी। तब नंदा ने शशि कपूर के साथ फिल्म की जब जब फूल खिले और ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। गुमनाम फिल्म में मनोज कुमार के साथ और राजेश खन्ना के साथ द ट्रेन और जोरू का गुलाम फिल्म में नंदा का अभिनय बहुत ही पसंद किया गया। ईयर 1992 में डायरेक्टर मनमोहन देसाई के साथ नंदा जी की सगाई तो हुई, लेकिन शादी नहीं हो पाई। 1994 में मनमोहन देसाई का निधन हो गया। नंदा जी की डेथ 25 मार्च 2014 को हार्ट अटैक से हुई। नंदा जी एक बहुत ही बेहतरीन अभिनेत्री थी और उनका योगदान हमारे लिए हमेशा सराहनीय रहेगा। आइए सुन लेते हैं नंदा जी की फिल्म जब जब फूल खिले का सॉन्ग, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। म्यूजिक है कल्याण जी आनंद जी का, लिरिक्स हैं आनंद बख्शी के और इसके डायरेक्टर थे सूरज प्रकाश। आमिर खान और करिश्मा कपूर की राजा हिंदुस्तानी इसी फिल्म से इंस्पायर थी। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। इस एपिसोड की स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और मिक्सिंग की है अभय गोयल ने। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है RJABHAY अभय 008।